ईरान युद्ध के एक महीने बाद भी मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइल और फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। तेहरान से तेल अवीव तक वार पलटवार के बीच भारी तबाही भी हो रही है। ट्रंप के 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी सेंटर्स पर हमला न करने के ऐलान के बावजूद हमले किए जा रहे हैं, तो ईरान ने भी इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इन सब के बीच युद्ध के एक महीना लंबा खिंचने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आ रहा है। यूरोप में गैस की कीमतें डबल हो चुकी हैं, जिससे ट्रंप अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। अमेरिका में शहर शहर नो किंग्स प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा है। माना जा रहा है कि यह ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। युद्ध के 30 दिन न झुका ईरान, न जीता ट्रंप का अमेरिका महान। Crushing Iran's weapons stockpiles, destroying their missile and drone factories at levels nobody ever thought was possible. इजराइल के हमले जारी, मिडिल ईस्ट में ईरान का पलटवार भारी। जंग के बीच ट्रंप की घेराबंदी, अमेरिका से यूरोप तक नो किंग्स प्रोटेस्ट। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सबसे बड़े अखबार में ये पोस्टर प्रकाशित हुआ है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर के साथ चेतावनी दी गई है, जिस पर लिखा है, नरक में तुम्हारा स्वागत है, ताबूत में वापस जाओगे। ईरान का चेतावनी वाला ये पोस्टर ट्रंप के 10 दिनों के सीज फायर के बीच ईरान के न्यूक्लियर साइट, स्टील प्लांट समेत दूसरे आर्थिक केंद्रों पर हमले के बाद आया है। هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به خوبی درک کرده باشند که منطقه به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت. ईरान ने सिर्फ चेतावनी वाला पोस्टर ही जारी नहीं किया, बल्कि उसने शनिवार को एक साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर एक साथ मिसाइल और बमों से हमला भी किया। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गिरने के बाद कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, तो मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ा गड्ढा बन गया। यरूशलेम के पास एस्टाओल में ईरानी मिसाइल हमले में 11 लोग घायल हो गए, तो सेंट्रल इजराइल पर ईरानी मिसाइल के हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। यहाँ भी एक घर को नुकसान पहुँचा, जहाँ घर के बाहर खड़ी कार डैमेज हो गई। इस बीच इजराइल ने यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध का मोर्चा खुलने के बाद ये पहली बार है जब इजराइल पर यमन की तरफ से भी हमले का सामना करना पड़ा है। एक महीने से चल रहे इस जंग में ईरान के बाद सबसे ज्यादा और सबसे बड़े हमले इजराइल में ही हुए हैं। ईरान अब तक 450 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुका है। हर रोज 20 या उससे ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दागता है। मार्च में 550 ड्रोन से इजराइल पर हमला हो चुका है। हर दिन औसतन 70 से 80 ड्रोन से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों में ज्यादातर को इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल
अगर टारगेट को हिट कर गया तो कैसी तबाही होती है, उसका अंदाजा आप सेंट्रल इजराइल में हुई बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं।